प्रधानमंत्री ने कहा एक समय ऐसा था जब लोगों को लगता था कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या पाप किया कि आप भारत में पैदा हो गए। अरे इसे कोई देश कहते हैं? ये कोई सरकार है? कैसे लोग हैं यहां पर? अरे छोड़ते हैं, इस देश से बाहर निकल जाते हैं। तो यहां पर सम्मान हो रहा था या अपमान हो रहा था? राहुल गांधी के विदेश जाते ही बीजेपी के सो कॉल राष्ट्रवादी नेता, विधायक और मंत्री लेकर के ऊपर तक प्रधानमंत्री तक राहुल गांधी की आलोचना करने लगते हैं कि उनके द्वारा जो विदेश में कहा जा रहा है वो भारत का अपमान कर रहा है। तो क्या यह सच है? क्या सच में विदेश की धरती पर जाकर के राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं? या सोचने के लिए या समझने के लिए आपको तथ्यों को खंगालना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरह से कूड़ा परोसा जा रहा है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, यह देश के लिए खतरनाक हो सकता है। और किस तरह से इसने सारी चीजों को बदलने की कोशिश की है और अपने अनुसार जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है वो उसमें काफी हद तक कामयाब भी होता है। संदीप चौधरी ने जो बात कही है, संदीप चौधरी ने जिस लहजे में उन सारी चीजों को रख दिया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर के भारत के लिए बोलते थे, किन बातों को बोलते थे, आप सुनेंगे तो कहेंगे क्या ये सही था? क्या ये भारत की तब छवि बर्बाद करने की कोशिश नहीं की जा रही थी? क्या ये अपना धर्म निभा रहे थे जिस तरह से वो कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी हैं? इस वीडियो को आप सुनिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री की जगह पर जब वो लड़ रहे थे 2014 के पहले, जिस तरह से उनका कैरेक्टर डेवलप किया गया था एक सो कॉल राष्ट्रवादी प्रभुत्वशाली नेता के रूप में, वो किस तरह की बातें कर रहे थे, क्या वो बातें बचकानी नहीं थी? ये बयान तो यहां भी दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेश में दिए जाते हैं। और यहां पर कुछ बयान मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बीजेपी कह रही है, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, राहुल देश का अपमान करने के लिए मिशन मोड पर हैं। मिशन चला रखा है जी, विदेश जाकर देश का अपमान करना ही राहुल का मिशन है। तो प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पेरिस गए 2015 में और कहा कि यूपीए सरकार में पेन या रुमाल की तरह कोयले का आवंटन होता था, मतलब इतना भ्रष्टाचार था। बात भी सही है, उस वक्त यह चीज काफी गर्म थी, हालांकि बाद में अदालती कार्रवाई में कुछ खास निकला नहीं। टोरंटो गए प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल 2015 में और वहां कहा जिनको गंदगी करनी थी गंदगी करके चले गए, हम सफाई करके जाएंगे। गंदगी की बात की, देश में गंदगी थी। आप कहेंगे भाई ठीक कह रहे थे, इतना भ्रष्टाचार था, आकंठ में डूबा हुआ था, फोन अ फ्रेंड हो रहा था, किसी को भी पैसे दिए जा रहे थे। फिर शंघाई में 16 मई 2015 प्रधानमंत्री मोदी बोले कि पहले आप भारत को लेकर शर्मिंदा थे, लेकिन आज भारत को लेकर आपको गर्व है। पहले एक नकारात्मक रवैया था भारत को लेकर, अब मेरी सरकार आ गई है, अब सब ठीक कर देंगे। लेकिन सोल में, सियोल भी कहते हैं दक्षिणी कोरिया की राजधानी सोल, 2015 मई में प्रधानमंत्री ने कहा एक समय ऐसा था जब लोगों को लगता था कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या पाप किया कि आप भारत में पैदा हो गए। अरे इसे कोई देश कहते हैं? ये कोई सरकार है? कैसे लोग हैं यहां पर? अरे छोड़ते हैं, इस देश से बाहर निकल जाते हैं। तो यहां पर सम्मान हो रहा था या अपमान हो रहा था, या कुछ? भाई 78 साल हो गए आजादी के, देश में दिक्कतें हैं, कोई राम राज्य तो है नहीं, या आप लाला लैंड में ही रह रहे हैं, एलिस इन वंडरलैंड में रह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है जी, चंगासी। तो अगर जो दिक्कतें हैं तो वो सवाल उठाए जाएंगे, यही परिपक्वता का तकाजा होता है। लेकिन यहां सम्मान अपमान में राजनीतिक नफा नुकसान भी क्या जुड़ जाता है? तो आज इन्हीं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। वीडियो संदीप चौधरी का गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि गोदी मीडिया हर वक्त मोदी चालसा करते हुए झुंझुना बजाती रहती है मोदी की सत्ता का। लेकिन संदीप चौधरी ने जो बातें की हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे कि भारत में जन्म किए हैं तो लगता है कोई पाप हो गया है। राहुल गांधी ने इस तरह की कोई बात नहीं की आज तक कि राहुल यहां पर जन्म करके
किसी भी को भी यह महसूस हुआ हो कि उसका पाप हो गया है, वो यहां कैसे जन्म हो गया। इस तरह की बातें जब प्रधानमंत्री कर रहे थे खुले मंचों से, विदेश की धरती पर जा करके, तब कोई बीजेपी का सो कॉल्ड राष्ट्रवादी नेता नहीं कह रहा था कि देश का यह अपमान है। लेकिन अब राहुल गांधी जब मजदूरों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जब विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जब बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जब स्वास्थ्य के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां सही से डेवलप नहीं हुआ है, किस तरह से उसको तोड़ने की कोशिश की गई है, उस पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो देश के लोकतंत्र पर बात कर रहे हैं, देश के संविधान पे बात कर रहे हैं, ओबीसी एससी के आरक्षण पर बात कर रहे हैं, जो 80% लोग हैं उनके कितना हक है उसके मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खटक रहा है, या कहे पूरी बीजेपी पार्टी को खटक रहा है। और जो आईटी सेल है बीजेपी का, दूसरी तरह से गोदी मीडिया आईटी सेल का कार्य करता है, उसको खटक रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी का जो चेहरा है, जो चेहरे की राजनीति प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, उसको तोड़ता हुआ जा रहा है और देश को व्यापक रूप में ला करके खड़ा कर दे रहा है। तो आपकी क्या राय इस वीडियो पर क्या है, और आप क्या सोचते हैं कि क्या राहुल गांधी सच में देश का अपमान कर रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री जब ये सारी बातें कर रहे थे तो क्या वो देश का अपमान कर रहे थे। ये बात बीजेपी को भी साफ कर देनी चाहिए कि कौन सी बातें प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाने पर देश के लिए सहयोग में हो जाती हैं, और वही बातें जब राहुल गांधी करते हैं तो देश का अपमान हो जाता है। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।